हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हम कह सकते हैं और इस वीडियो में आपके लिए 25 प्लस प्रश्न है, यानी कि 28 प्रश्न है इस वीडियो में। और आप अपना यहाँ से स्कोर चेक कर सकते हैं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। और बिल्कुल हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे प्रश्न है इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना भाई साथ के साथ। और आखिरी में आप हमें मैसेज के द्वारा ये भी बता देना कि भाई आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में हॉग डियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहां पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में भाई। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। हरियाणा में किस स्थान पर रायसीना की पहाड़ियां हैं? ये जो रायसीना की पहाड़ियां हैं ये चर्चा में है भाई थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे वस्तु अवशेष प्राप्त हो रहे हैं भाई काफ़ी प्राचीन समय के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ तो ये आपकी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है, लेकिन इसमें ना ऑप्शन में नहीं है भाई फरीदाबाद। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा भाई, ठीक है। तो गुरुग्राम का जो सोहना क्षेत्र है भाई, वहाँ पर जो आपकी रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और स्थान की अगर हम बात करें तो सोहना रहेगा, जहाँ पर आपका गर्म पानी का एक कुंड है भाई, ठीक है ना, जो कि आपका सोहना में है। और उस कुंड की स्थापना एक बंजारे के द्वारा करवाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना भाई अच्छे से, वहां से ये प्रश्न भी बन सकता है। तो प्रश्न नंबर 3, राठी और कठेरी कहाँ की दो उपबोली हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। राठी और कठेरी कहाँ की दो उपबोली हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात की हैं। और दोस्तों, एक बार एचएससी ने प्रश्न पूछा था भाई उर्दू भाषा सबसे अधिक कहाँ पर बोली जाती है, या फिर उर्दू भाषा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो आपका आंसर है वो माना गया था गुरुग्राम, ठीक है। मेवात मत लगा देना भाई, आंसर जो एचएससी ने माना है वो गुरुग्राम माना है, जबकि ये दो उपबोलियाँ आपकी मेवात की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई साथ के साथ। हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी मंजूरी मिल गई है भाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो यानी कि इंटरनेशनल लेवल का जो फुटबॉल स्टेडियम आपका बनेगा वो आपका अंबाला में बनेगा भाई। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, कितनी बार भाई एग्जाम में आया है, गलत नहीं होना चाहिए। अमृतवाणी किसकी एक प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, संत गरीबदास। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। और दोस्तों, कमेंट जरूर करना भाई लास्ट में वीडियो कैसी रही, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे भाई, कम से कम एक ग्रुप में तो आपको शेयर करनी है भाई। बड़ी खुशी होगी अगर आप ये काम करेंगे। तो साथ के साथ बाल मित्र पुलिस थाना हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये पहला बाल मित्र पुलिस थाना आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? पलवल, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। हरियाणा में हाथी के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले हैं भाई? प्राचीन समय के जो हरियाणा में हाथी के जो अस्थि पिंजर हैं ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हथीन से प्राप्त हुए हैं। और हथीन आपका यानी कि कहाँ पर लगता है? एक विधानसभा सीट भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तावड़ू प्रमुख सतल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका मेवात में है। और ये जो तावड़ू रियासत है इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जींद रियासत है उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। एक दुजाना है भाई, ठीक है, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन सोच समझकर आपको आंसर देना है। इंदौरी नदी का प्रमुख उद्भव स्थल कौन सा है? देखो, ये ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न बना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे यूट्यूबर, उन्होंने सीधा आंसर बता दिया भाई भिवानी रहेगा इसका आंसर, कैथल रहेगा, रोहतक रहेगा। लेकिन जो एचएससी के द्वारा जो आंसर माना गया था वो इंदौर माना गया था भाई। इंदौर के किले से निकलती है, जबकि इसका जो सही आंसर रहेगा इंदौर रहेगा भाई, ठीक है। मेवात की पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन इंदौर जो स्थान है प्रॉपर वो स्थान इसका आंसर माना गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है। जबकि जो ग्रुप डी के एग्जाम में ये जब आपका प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ये शिवालिक की पहाड़ी, ये मेवात की जो पहाड़ियाँ मैंने 2 बार इसमें मतलब टाइप कर दिया। तो इससे आपको घबराना नहीं है, कहीं सोचे भाई 2 बार ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है। जबकि इसका जो सही आंसर रहेगा इंदौर रहेगा, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ताराचंद महाराज की कुटिया हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्राम सचिव के एग्जाम में आया है। और अभी जो लास्ट महीने में कुछ एग्जाम हुए हैं उनमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ताराचंद महाराज की कुटिया आपकी कहाँ पर है? ये आपकी भिवानी में है।
हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक संरक्षित इमारत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे अधिक जो संरक्षित इमारत है या पुरानी इमारतें हैं वो आपकी कहाँ पर है? नारनौल में है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम है। इसे सिंगों का डहर भी कहते हैं, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, और प्राचीन समय में एक व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था भाई ये स्थान। ठीक है, और यहीं से एक हास्य बैंक कवि हैं आपके सुरेंद्र शर्मा, जो यहाँ से संबंध रखते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मंडल है भाई? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मंडल है? ये तो आसान प्रश्न है भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर इसका आंसर देंगे भाई। इजी प्रश्न है भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत स्थापना हुई है और सन 1919 में की गई। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा 1915 रहेगा अधिनियम। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी इसी समय 1919 में एक कचहरी भी स्थापित की गई थी झज्जर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम यानी कि एक लोक अदालत भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है आपके रेवाड़ी से, जो कि एक सादी लाल थे भाई। ठीक है, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को शुरू में लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था भाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? आसान प्रश्न है, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं इस पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद भाई। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। और दोस्तों रियल में ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़रूर मैसेज करना भाई, और इस वीडियो को शेयर भी करना साथ के साथ। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई सिरसा है। सबसे अधिक सिंचित जिला आपका कौन सा है? सिरसा रहेगा। और नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है भाई सिरसा की। तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। और यहाँ से प्रश्न अलग भी बन जाते हैं कई बार। यहाँ पर एक यानी कि ओटू बांध भी है आपका सिरसा में, जो कि घग्गर नदी पर है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे से। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार हमने देखे जो अच्छे लेवल के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, हरियाणा की प्राचीन सिंचाई की विधि सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी भाई? ठीक है ना, तो सबसे जो प्राचीन सिंचाई की विधि है वो रहट है भाई। कौन सी है? रहट है। वैसे तो आपकी चैन कुप्पी भी है, रहट भी है भाई। ठीक है ना, और मोट भी है, यानी कि 3-4 है भाई प्राचीन समय की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राचीन है वो आपकी रहट रहेगी। घिरनी वगैरह ये भी है भाई प्राचीन समय की, लेकिन रहट इसका राइट आंसर है भाई। सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, 1-2 प्रश्न आसान आते हैं भाई। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न तो हर कोई स्टूडेंट करेगा भाई एग्जाम में, लेकिन अब अगर आपको नौकरी लेनी है या फिर दूसरों से आगे निकलना है तो भाई अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 90 रहेगा भाई। सी बिल्कुल सही। और 17 आरक्षित है भाई विधानसभा की सीटें। निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मूलचंद शर्मा है, और ये बल्लमगढ़ यानी कि बलरामगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो खनन मंत्री भी है, आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 प्रश्न और है भाई, तो ये भी देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले को अस्पताल और स्कूलों का शहर कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल है भाई। कौन सा है? पलवल है। वैसे एजुकेशन सिटी, ठीक है, कुंडली सोनीपत रहेगा, जबकि एजुकेशन हब आपका रोहतक रहेगा भाई। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाडवा, और लाडवा आपका कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आपके सामने है 22वां प्रश्न, ये एग्जाम में बना भाई, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मतलब कि जो HSC ने माना है या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जो माना है वो हम आपको बताएंगे भाई। इसमें निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में आलू प्रौद्योगिक संस्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल है भाई। कौन सा है? करनाल है। और आलू का जो उत्पादन है सबसे अधिक कहां पर होता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र भाई। डी बिल्कुल सही आंसर है। वैसे तो आलू भाई आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या अंबाला इनमें भी होता है, लेकिन अधिकतम की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर रहेगा।
24वां प्रश्न, हरियाणा में सबसे पहले सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली भाई? तो अच्छा प्रश्न है, ये 2015 में चली थी भाई, जनवरी 2015 की अगर हम बात करें तो ये रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई और 8 डिब्बों की ट्रेन, मतलब 8 डिब्बे की ट्रेन थी भाई, ठीक है ना, जिसे हम डेमू ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शतरंज के आकार की योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन समय में जो आपके शतरंज के आकार की जो योजना है वो बनावली से मिली है भाई। बनावली आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। और बनावली की खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई, यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। वहीं से आपके मिट्टी के खिलौने, हल्का टेराकोटा और विचित्र आकार की एक मतलब की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह है। ये सारी चीजें कहां से मिली है? बनावली से मिली है, ठीक है भाई। वहीं से शतरंज के आकार की योजना प्राप्त हुई है। और शतरंज एसोसिएशन का जो गठन 1983 में भिवानी में किया गया और शतरंज की चाल के लिए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई। कौन से खिलाड़ी है? यजुवेंद्र चहल है, जो कि संबंध रखते हैं जींद से। पहले उनका संबंध शतरंज से था, लेकिन वो आज क्रिकेट खेलते हैं भाई, ठीक है, और इंटरनेशनल टीम में भाई उनका सिलेक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26, हरियाणा में किस स्थान से लाख की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रुप डी के एग्जाम में पहली बार ये प्रश्न बना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई है। वैसे विचित्र आकार की चूड़ियां आपकी फतेहाबाद से प्राप्त हुई है भाई। कांच की जो चूड़ी उद्योग है वो आपका रोहतक का प्रसिद्ध है भाई। फियांस की चूड़ियां वगैरह कैथल से प्राप्त हुई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लाल, पीली, नीली, हरी, ऐसी रंग की, आसमानी रंग की चूड़ियां अगर आपसे पूछ ले भाई ये सारे रंग आ जाएं तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र इसका आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। 27वां प्रश्न, हरियाणा के किस जिले का चुंबक उद्योग काफी प्रसिद्ध है भाई? रोहतक बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और 28वां प्रश्न आपके सामने है, गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का भी ये प्रश्न, और आसान प्रश्न है भाई बिल्कुल। हरियाणा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बहादुरगढ़ को कहते हैं भाई। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार आपका गुरुग्राम है। और अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के 7 जिले में है भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलो भाई 2 प्रश्न और शायद मेरे हिसाब से। हरियाणा के पश्चिम में आखिरी स्थान कौन सा भाई, किस जिले का? तो राइट आंसर रहेगा चोटाला ग्राम रहेगा भाई, ठीक है। तो 29 ही प्रश्न है भाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट जरूर करना भाई वीडियो कैसी रही। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।